हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग के प्रकार क्या होता है, सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, बबल सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे पढ़ी थी। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्चिंग। दोस्तों, सर्चिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं, सर्चिंग कितने प्रकार की होती है वो देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्चिंग की। सर्चिंग क्या होती है? एलिमेंट्स के एक समूह से किसी एक विशेष एलिमेंट को ढूंढना एवं उसकी लोकेशन का पता लगाना सर्चिंग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, और हमें उनमें से किसी एक विशेष एलिमेंट को जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, उसे सर्च करने की तकनीक को उसे ढूंढना कि वो लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे है, ये पता लगाने की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है? सर्चिंग कहा जाता है। तो सर्चिंग है क्या? सर्चिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा कोई एलिमेंट दी गई लिस्ट में या तो है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है। हमें क्या पता करते हैं? सर्चिंग है क्या? सर्चिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हमें किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है। तो सर्चिंग और क्या है? सर्चिंग एक प्रक्रिया है जो दो प्रकार से होती है। हमने सर्चिंग पढ़ा। सर्चिंग क्या होती है? किसी लिस्ट में से एलिमेंट्स में किसी एक एलिमेंट को सर्च करना कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है, और यदि है तो कौन सी पोजीशन पे है, ये फाइंड आउट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। तो हम शुरुआत करते हैं आज लीनियर सर्च के साथ। दोस्तों, ये जो सर्चिंग टेक्निक है ये स्पेशली हमारे पास तब काम में ली जाती है जब हमें किसी विशेष लेक्चर को या किसी एलिमेंट को बहुत बड़ी या बड़ी मात्रा में जो लिस्ट है उस लिस्ट में से उसे सर्च करना हो कि दिया गया एलिमेंट अपने पास है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहली सर्चिंग टेक्निक लीनियर सर्च के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, लीनियर सर्च क्या है और कैसी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इजीएस्ट विधि है, एक इजीएस्ट टेक्निक है, सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने का। ये वैसे तो बेसिकली स्मॉल लिस्ट होती है उसमें ही फायदेमंद होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें फायदेमंद होती है। तो ये देखते हैं तो ये है क्या। तो सबसे पहले यह सबसे आसान विधि है, यह सबसे आसान विधि है जिसमें सर्च किए गए एलिमेंट किए जाने वाले जिसमें सर्च किए जाने वाले यह एक आसान विधि है जिसमें सर्च किए जाने वाले एलिमेंट को एक एक करके लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना की जाती है। किए जाने वाले एलिमेंट को लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना की जाती है। यदि सर्च किया जाने वाला एलिमेंट लिस्ट में फाइंड हो जाता है, तो सर्चिंग सफल होती है। हम क्या करते हैं लीनियर सर्च में, एक आसान और इजीएस्ट विधि है जिसमें हमें किसी एलिमेंट को, जो विशेष एलिमेंट हम ढूंढने वाले हैं उसको क्या किया जाता है, उस लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने पे अगर वो एलिमेंट कहीं भी फाइंड आउट हो जाता है तो हमारे पास जो तकनीक है सर्चिंग द एलिमेंट है वो सर्चिंग क्या हो जाती है, सफल कहलाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाती है, सर्चिंग क्या हो जाती है, असफल कहलाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं
कि अगर तुलना करने के बाद यदि लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना करने के बाद भी यदि सर्च किया जाने वाला एलिमेंट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो सर्चिंग असफल होती है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा कि अगर एक एक एलिमेंट से तुलना करने पर वो एलिमेंट्स हमें किसी पोजीशन पर मिल जाता है, किसी लोकेशन पर मिल जाता है, तो सर्चिंग की प्रक्रिया क्या होती है, सफल होती है। और अगर नहीं मिल पाता है तो सर्चिंग की प्रक्रिया क्या होती है, असफल होती है। इस सर्चिंग टेक्निक को अपन सीक्वेंशियल या सीरियल सर्चिंग भी कह सकते हैं। और ये विशेषता किस जगह काम में आती है, या आती है जिस लिस्ट का आकार छोटा होता है और लिस्ट अनऑर्डर होती है। तो यह तकनीक छोटे आकार की लिस्ट के लिए उपयोगी है। यह तकनीक किसके लिए विशेषली है कि छोटे आकार की जो लिस्ट होगी उसके लिए उपयोगी होगी, और हम ये कह सकते हैं इसके साथ साथ कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी उपयोगी है। यह अनऑर्डर लिस्ट के लिए उपयोगी है। इसे सीरियल या सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल को अपन क्रमवार बोल सकते हैं, आप अपने हिंदी मीडियम में क्रमवार सर्चिंग भी कहा जाता है। तो इसे और क्या कहा जाता है, सीरियल या सीक्वेंशियल या क्रमवार सर्चिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी दोबारा बता रहा हूं कि लीनियर सर्च क्या है। यह एक सरल सर्चिंग विधि है जिसमें सर्च किए गए एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना करेंगे, और अगर किसी लोकेशन पर वो तुलना करने पर वो एलिमेंट मिल जाता है, फाइंड हो जाता है, तो हमारी सर्चिंग की प्रक्रिया क्या होती है, सफल होती है। और अगर ये नहीं मिल पाता है तो हमारी सर्चिंग की प्रक्रिया क्या होती है, असफल होती है। यदि लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना करने के बाद अगर नहीं मिलता तो क्या होती है, असफल होती है। इसे सीरियल या क्रमवार या सीक्वेंशियल सर्चिंग भी कहा जाता है, और यह विधि विशेषकर हमारे लिए जो अनऑर्डर लिस्ट होगी और जिसका आकार छोटा होगा उसके लिए उपयोगी है। चलो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर सर्च का, और कंप्लीट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है लीनियर सर्च आखिर क्या। कि मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट गिवन है, और वो लिस्ट ये है, लिस्ट इक्वल टू जो वैल्यूज है लिस्ट के अंदर वो मेरे पास है 8-4, उसके बाद में अपने पास है 7, फिर 17, फिर उसके बाद में अपने पास है 0, और उसके बाद में है 2 और 19। तो इस 0, 2 और 19, और मान लो कि मेरा सर्चिंग एलिमेंट जो है वो है मेरे पास 17। कितना है कि मुझे इस लिस्ट में से 17 फाइंड आउट करना है कि मेरे इस लिस्ट में 17 है या नहीं है, 17 है या नहीं है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें। टोटल एलिमेंट एन की संख्या कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 7 है। और जिसको खोजा जाने वाला एलिमेंट है कौन सा है, तो मान लो खोजा जाने वाला एलिमेंट वो है 17, कि हमें फाइंड आउट किसको करना है, विशेष एलिमेंट कौन सा अपने लिए 17 है, तो हमें इसको निकालना है। अब हमें पोजीशन पता लगाने के लिए तो लिस्ट को इंडेक्सिंग वैल्यू के आधार पर इसको देखना होगा। कि मान लो कि मैं क्या करता हूं कि मेरी जो लिस्ट बनी हुई है वो इस प्रकार से है कि पहली पोजीशन 8, फिर 4,
ये 17, 7, 17, 0, 2 और 19 है। तो हम जब पोजीशन की बात करते हैं तो ये 0 पोजीशन पे होती है, ये 1 इंडेक्स पे होती है, ये 2 इंडेक्स पे होती है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4th इंडेक्स है, ये 5 है और ये 6th इंडेक्स है। हमें स्टार्ट कहां से करना होता है? 0 से स्टार्ट करना होता है और हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब चलो देखते हैं कि हमें कहां मिलती है और किस प्रकार से मिलती है। तो हमें क्या करना है, इस 17 को इस लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। और अगर किसी पोजीशन पे ये मिल जाता है तो हमें सही है, उस पोजीशन का भी पता लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, सभी से साथ कंपैरिजन कराएंगे। तो कंपैरिजन कराने के साथ लिए मैं एक सिंपल सा बॉक्स यही बना देता हूं जिसमें सारे वैल्यूज इंडेक्स वैल्यू के आधार पर अपन कंपैरिजन कर लेंगे, सारी वैल्यूज अपन याद रख लेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू 0 की बात करते हैं। ये इंडेक्स वैल्यू मान लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू इंडेक्स वैल्यू बात करते हैं 0 पे। 0 पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू मानते हैं, तो इंडेक्स वैल्यू को चेक करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे किससे, कि क्या जो इंडेक्स वैल्यू है मैक्सिमम नंबर से जो अपने पास 7 से उससे छोटा है या नहीं है। तो 0 क्या लेस देन है किससे, 7 से। क्या n अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटा है, यदि हाँ या नहीं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन मान सकते हैं कि हाँ छोटा है। छोटा है तो ये कंपेयर करेगा किससे, 8 से। तो क्या 8 किससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए अपने पास 17 से। क्या 8 17 के बराबर है, तो नहीं है। क्या नहीं है या है? अपने पास मुझे पता लग रहा है कि पहली वैल्यू जो 0 पोजीशन पे थी वो 8 है और 8 17 के बराबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। जो पहली पोजीशन थी उसमें क्या कर देंगे, जो अपने पास 0 था उसमें क्या कर देंगे 1 और इसको नेक्स्ट वैल्यू के अंदर ले आएंगे। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर क्या लाएगी, 1। अब फर्स्ट पोजीशन पे चलेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे चेक करेंगे क्या फर्स्ट जो है वो n से सेम ऐसे रखेंगे, n से बड़ा है या नहीं है। तो क्या छोटा है ना, सॉरी a जो 1 है वो n से छोटा है या नहीं, तो है यहाँ पे। तो अपन इसको चेक करेंगे। इसकी सेकंड पोजीशन क्या है, -4 क्या 17 के बराबर है, तो नहीं है, 17 के बराबर नहीं है। तो हम फिर चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर होता तो अपन यही रोक देते। तो हमारे पास जो पहली वाली पोजीशन थी वो 1 थी और उसमें इंक्रीमेंट हो गया 1 का। तो अब कौन सी पोजीशन पे चलेंगे अपन, सेकंड पोजीशन पे चलेंगे। सेकंड पोजीशन पे चलते हैं तो सेकंड पोजीशन पे चेक करते हैं कि क्या 2 n से छोटा है। बिल्कुल है, हमें n की संख्या नहीं पता है। हाँ हाँ, तो अपन इसकी वैल्यू 17 7 को किससे चेक करेंगे, 17 से। क्या 17 बड़ा बराबर है क्या, तो नहीं है। नहीं है तो फिर इंक्रीमेंट कर देंगे। दूसरी वैल्यू क्या थी, 2 थी पहले, अब इंक्रीमेंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3। तो अपन थर्ड पोजीशन पे चलेंगे। थर्ड पोजीशन पे हमें पता लगा कि थर्ड जो है n, क्या थर्ड जो है n से छोटा है, तो हमें लग रहा है कि है। तो है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ जो 17 आया इसकी वैल्यू 17 आई, 17 को अपन किससे कंपेरिजन करेंगे, 17 से। हमें पता लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, कि बिल्कुल है, आगे नहीं जाएगा और हमें मिल जाता है एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स वैल्यू 3 पर एलिमेंट 17 उपलब्ध है। अब देखो हमने कहा कि मैं इसको दोबारा समझाने वाला हूं आपके पास। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तो इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर देंगे, इंडेक्स प्लस क्या कर देंगे 1। और इसको और भी अच्छे से लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा। जो इंडेक्स थी अपने पास उसमें हमेशा 1 होता जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अपन कंपेरिजन करेंगे वैल्यू प्लस इंडेक्स की वैल्यू को। इंडेक्स वैल्यू बराबर सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट, ठीक है। और यहां पे अपन क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू क्या ग्रेटर देन स्मॉल वैल्यू है या नहीं, इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स नंबर लिख दो यहाँ पे, क्या n से छोटा है या नहीं। अब दोबारा चेक करते हैं, एक बार वापस रिवीजन करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों हमारे पास एक लिस्ट है जो गिवन इस प्रकार से, लिस्ट के अंदर आइटम है 8 -4 7 17 2 0 2 और 19। अब दोस्तों हमें इसमें पहले तो ये पता लगाना है कि कुल कितने एलिमेंट है। तो काउंट करने में पता लगा कि कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 7 है। और खोजा जाने वाला कि मान लो मुझे सर्च करने के लिए जो एलिमेंट दिया है वो कितना है, 17 है। अब मुझे 17 को फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम इसको पूरी लिस्ट को क्या करेंगे, इंडेक्स के हिसाब से
सेट कर लेंगे। किसके हिसाब से सेट करेंगे? इंडेक्स के हिसाब से सेट कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से। तो पहली इंडेक्स वैल्यू है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैक्सिमम n-1 इंडेक्स वैल्यू होती है। तो हमने ये देखा कि 0 की पोजीशन पे जो मान है वो 8 है, 1 की पोजीशन पे 4 है, 2 की पोजीशन पे कितना है? 17 है, 3 की पोजीशन पे क्या है? 2 की पोजीशन पे 7 है, 3 की पे 17 है, 4 पे 0 है, 5 पे 2 है और 6 पे कौन सा है? 19 है। अब हमें क्या करना है? जो सर्चिंग एलिमेंट है वो प्रत्येक एक एलिमेंट से क्या करना होता है? इसमें लीनियर सर्च में हमें कंपैरिजन करना होता है। तो सबसे पहले 0 की पोजीशन पे चलते हैं और 0 पोजीशन को चेक करते हैं क्या इंडेक्स का जो नंबर है 0 है वो क्या टोटल नंबर n से छोटा है? हाँ है, तो आगे चलेंगे। यहाँ इसका जो मान है, इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है या नहीं? तो 17 के बराबर है या नहीं? क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने लिखा नहीं है। नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे और जो इंडेक्स वैल्यू है जो अपने पास पहले कितनी थी? 0 थी। अब 0 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 कितना हो गई? 1 हो गई। इन दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ वैल्यू आ गई। अब 1 वाली पोजीशन पे चलेंगे अपन। तो 1 को चेक किया, क्या n से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो आगे चलेंगे, n की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 क्या बराबर है 17 के? तो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? जो पहले वाली वैल्यू थी उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब दूसरी वैल्यू पे, दूसरे पोजीशन पे चलेंगे। दो जो है इंडेक्स नंबर, क्या n नंबर ऑफ संख्या से छोटा है? बिल्कुल है। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 को कंपेयर किया तो क्या दोनों बराबर है 17 से? नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को जो यहाँ से आया इन दोनों को ऐड करेंगे और थर्ड पोजीशन पे चलते। थर्ड पोजीशन पे जैसे ही गए हमें पता लगा कि n का मान जो है 3 जो है n से छोटा है। आगे चले, इसकी जो वैल्यू 17 है वो 17 के बराबर है। हाँ, तो हमें यहाँ पे अपना जो सर्चिंग एलिमेंट था जिसको हमने सर्च कर रहे थे वो सर्च एलिमेंट हमें मिल गया। तो दोस्तों जैसे ही हमें सर्च मिला तो हमें आगे जाने की इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से अपन बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इंडेक्स वैल्यू 3 यानी इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स पोजीशन लिख सकते हो कि पोजीशन नंबर 3 पर या लोकेशन नंबर 3 पर एलिमेंट 17 क्या है? उपलब्ध है। और सर्चिंग क्या होती है? इससे सॉल्व हो जाती है और सफल हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने लीनियर सर्च पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो है बाइनरी सर्च। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। ये चैनल आप लोगों के लिए कंप्यूटर विषय को विशेष तौर पर बनाया गया है। आप सबके लिए विषय कंप्यूटर विषय को इसी तरीके से जैसे क्लास में, स्कूल की क्लास में या कॉलेज की क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।